अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रॉन्ग टर्न के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबीन अली। आज मैं बयान करूंगी आपसे एक ऐसी हकीकत जो सुनने में अफसाना और देखने में एक ड्रामा है। एक ऐसा जुर्म जिसने पुलिस को परेशान और देखते सुनते हर इंसान को हैरान कर दिया। एक ऐसी वारदात जिसने वीरान कर दिए कई घराने और तोड़ दिए जिसने कई दिल, गोया मट्टी के खिलौने हैं। वहशत, बर्बरियत, सफाकी और चालाकी भरी कहानी, सच्ची कहानी। कौन? तुम आलिया हो ना? हैं? जी हाँ, मगर आप कौन? हे आलिया, मैं तुम्हारी कजिन की फ्रेंड अनम। अनम? क्यों, उसने कभी जिक्र नहीं किया तुमसे? नहीं, कभी भी नहीं। स्ट्रेंज, मुझसे तो बहुत बार किया है तुम्हारा जिक्र। ओह अच्छा। एनीवेज, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे हेलो हाई करती जाऊँ। ओह ओके, अगर तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती तो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ओके बाय। अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। क्या दिन के उजालों में जब सूरज अपनी किरणों से हर शय का चेहरा चमकाता फिरता है, किसी अजनबी के लिए हमें अपने घर के दरवाजे खोल देना चाहिए, महज इसलिए कि वो हमारे किसी दोस्त का या फिर हमारा नाम जानता है? शायद नहीं, लेकिन आलिया ये नहीं जानती। इसकी कोई जरूरत नहीं है यार। ये देखने में जितनी ही आम है उतनी ही खास है। तबरुक है। खूबसूरत है बहुत, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं ले सकती। तबरुक से इनकार नहीं करते। सो स्वीट ऑफ यू। मेंशन नॉट। अरे पापा, बुनियादी एतबार से मोहब्बत करने वाला जानदार है। पहला फरेब खाते ही सीने में दिल जरा टूट सा जाता है और कुछ सख्त हो जाता है। जिंदगी में हर फरेब के साथ दिल की सख्ती में इजाफा होता चला जाता है, जो कभी कभार तो फिर पूरी तरह पत्थर बन जाता है। अभी ऐसी ही दुनिया है और इसी दुनिया में फूल जैसा दिल रखने वाली आलिया जब मुस्कुराती हुई अपने घर में गई तो उस दिन वो नहीं जानती थी कि उस पर क्या बीतने वाली थी। अभी जिन आंखों में मोहब्बत, मुरव्वत और नरमी थी, सिर्फ 8,000 रुपए।
नीलोफर कोई बाकायदा मुजरिम नहीं थी और ना ही शहजाद कोई आदी मुजरिम था। दोनों की ये पहली वारदात थी। प्लान शहजाद का था क्योंकि रकम की जरूरत उसे थी और नीलोफर हर हाल में शहजाद के साथ थी। नीलोफर शहजाद से बेहद मोहब्बत करती थी और वो समझती थी कि शहजाद भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी ये गलतफहमी उस दिन उस घड़ी कुछ दूर हो रही थी। शहजाद का नया और घनाउना रूप देखकर नीलोफर कहीं पागल सी हो रही थी। शहजाद की इस तरह धमकाने पर पहले तो नीलोफर हक्का बक्का रह जाती है, फिर उस पर जुनून तारी हो जाता है और वो बेतगान शहजाद को बुरा भला कहने लगती है। जलाया हुआ शहजाद उसे मारने लगता है और नीलोफर भी हर मुमकिन जवाबी वार करती है। इधर शदीद डरी सहमी आलिया कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर का रास्ता ना पाकर वो छत की तरफ दौड़ती है। शहजाद सीढ़ियों पर धप-धप की आवाज सुनकर बौखला जाता है और तड़प कर नीलोफर को धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाता है। आलिया को इतनी मोहलत तो मिल जाती कि वो नजदीकी कमरे में छुप सके, लेकिन उसे इतना वक्त नहीं मिला कि वो पीटीसीएल से पुलिस को कॉल कर सके और उसका मोबाइल फोन तो आते ही नीलोफर ने छीनकर ऑफ कर दिया था। फिर आलिया कमरे में दाखिल होते ही डोर लॉक कर लेती है और छुपने को एक टेबल की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उतनी ही तेजी से मुड़ती है और डोर लॉक खोल देती है। फिर जाकर उसी टेबल के नीचे छुप जाती है और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगती है। देखा जाए तो आलिया ने काफी जहानत से काम लिया था कि बंद दरवाजा तो उस कमरे में आलिया की मौजूदगी का खुला सबूत होता। तो आलिया ने एक जुआ खेला था कि उस मंजिल पर कई कमरे थे। फिर उस वक्त घबराए हुए डाकू एक बार गेस्ट रूम में झांक कर कहीं आगे बढ़ जाते तो आलिया कुछ भी कर सकती थी। इस घड़ी आलिया की सारी तवज्जो जो इस बात पर थी कि वो कॉरिडोर में रखे फोन तक किसी भी तरह पहुंच जाए, लेकिन सारा गुस्सा इस लाडली आलिया पर उतरने लगा, जिसे आज तक घर में किसी ने तीखी नजर से नहीं मारा था। थप्पड़ों और ठोकरों की बारिश थी। आलिया चीखती है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ प्लीज।
शहजाद छत से पलटकर आलिया के पास वापस जाता है और पूछता है कि ये नीचे खड़ी नौजवान लड़की कौन है। नौशीन। आलिया जवाब देती है, मेरी हमसाई और सहेली, और ये कि दोनों को साथ शॉपिंग पर जाना था, तो अब वो आलिया को लेने आई थी। शहजाद वक्त जाया किए बगैर नीचे जाकर नौशीन को किसी भी तरह गन पॉइंट पर लेकर आता है। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला? वो ये मुझे मार रही थी, बहुत देने की। और बोल मारी थे। नीलोफर फिर आलिया पर तशद्दुद करने लगती है। डरी डरी नौशीन बार बार उसे कहती है कि बता दे डाकुओं को जो वो जानना चाहते हैं। आलिया चीखते हुए उसे भी समझाती है कि वो कैसे बता दे जो वो खुद नहीं जानती। तब नौशीन कहती है, अगर तिजोरी नहीं है तो घर में पड़े प्राइस बॉक्स ही दे दो यार। नौशीन का कहना दुरुस्त था, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन आलिया का बाप घर से वो बॉन्ड्स ले गया था, तो आलिया चुप ही रहती है। नौशीन रोती है और इसरार करती है कि तुम्हारा झूठ और लालच हम दोनों को मरवा देगा। आलिया फिर इसरार करती है कि वो सच्ची है। नीलोफर आलिया को फिर मारने लगती है और कुछ देर बाद शहजाद के रोकने के बावजूद नौशीन को भी मारने लगती है। नौशीन कुछ देर तो बर्दाश्त करती है और फिर अचानक चीखती है। नाजरीन, इस वक्त नीलोफर की इंतहाई रीडिंग्स बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट शहजाद और नौशीन एक दूसरे को पहले से जानते थे, बल्कि असल प्लान भी इन्हीं दोनों का था। नीलोफर तो महज इस्तेमाल हो रही थी। शहजाद, तुम्हारे साथ कोई लड़की होनी चाहिए। मिल जाएगी। पर शहजाद, इतनी बड़ी रकम अचानक आखिर क्यों? शहजाद जुए में एक बड़ी रकम हार चुका था। अब कुछ ही दिन में इसे हर हाल में अदायगी करनी थी। नौशीन और शहजाद 2 साल पहले सोशल मीडिया पर मिले थे और दोनों हम मिजाज थे और मनफी सोच के मालिक थे। फिर दोनों का ताल्लुक बहरतौर मोहब्बत में बदल चुका था और अब अपनी मोहब्बत की खातिर नौशीन कुछ भी कर गुजरने पर तैयार हो चुकी थी। अब तो शहजाद और नौशीन मौका वारदात पर ही मारे गए। नीलोफर को उम्र कैद मिली। सबके हिस्से में खसारा ही खसारा और फायदा सिर्फ मस्बत फिक्र में रहता है। तो जिसका पहला बड़ा हासिल सब्र है, फिर सब्र गैर मुतवाजिन हुए बगैर मौके के इंतजार का नाम है। और दम बदम बदलती दुनिया में मौका तो फिर आता ही रहता है। हाँ, मगर कुछ बेसब्रे, बड़े ही बेसब्रे, और ऐसे ही किसी बेसब्रे के किसी रॉन्ग टर्न पर होगी आपकी खूब नजर हमारी अगली एपिसोड पर। तब तक के लिए मुझे सबीन अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह।